उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदाबाद में स्थित शेरावाली माता मंदिर की प्रतिमा खंडित मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के बाहर स्थित शेरावाली माता के मंदिर में स्थापित प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिमा में आग लगाकर उसे खंडित करने का प्रयास किया गया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने मंदिर परिसर के पास पल्ला बिछाकर धरना दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन से जल्द न्याय दिलाने की मांग उठाई। लोगों का कहना है कि बार बार इस प्रकार की घटनाएं होने से क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है, करीब 1 वर्ष पूर्व भी इसी मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। उस समय भी गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाद में पुलिस प्रशासन तथा गांव के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के सहयोग से मामले का समाधान कराया गया था और मंदिर में नई प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से उसी मंदिर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने की घटना सामने आने से ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है। मेरा नाम गीता है। गीता जी, क्या हुआ है यहाँ पर? ये क्या घटना? ये माता रानी फूंक दी गई है। कैसे? पूरी बात बताओ। ये माता रानी मैं परसों दीपक जलाने आई थी तो बच्चे क्या यहाँ खेल रहे थे मैच इस ग्राउंड में, तो मैंने दीपक जलाया तो बच्चे गंदी मंदी गाली दे रहे थे, उल्टी सुद्धी कह रहे थे। मैं दीपक जला के दीपक जल नहीं पाया, जला के मैं दीपक और मैं बच्चों के पास गई कि तुम ये गाली मत दो कि मेरा माता रानी में ध्यान नहीं लग रहा। मैं उनसे बच्चों से बोली कि देखो तुम सारे बच्चे मोमडन हो गए थे, उनसे बोली कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो क्या तुम्हारा कोई मारेगा तुम्हें या तुम्हारे पास कोई गाली देगा तो क्या तुम नमाज कर लोगे? अगर नहीं करने का नमाज तो क्या मैं माता रानी में दीपक जला रही हूँ और तुम गंदी बंदी गाली दे रहे हो तो कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा तो यहाँ मैच मत खेलना। उन बच्चों से कहा मैंने कि हाँ आज के बाद मैच मत खेलना। तो मैं दीपक जला के चली गई और बच्चे क्या भी हाँ ही खेल रहे थे। जब मैं कल आई तो कल भी बच्चे हाँ ही खेल रहे थे मैच। तो कल आगे जब इस टाइम में यहाँ आई कल तो बच्चे बोले कि आज फिर आ गई हो। बच्चों ने कहा फिर आ गई तो एक लड़का बोला उनमें से कि तुम गाली मत देना। लड़के ने कहा तुम गाली मत देना और वे लड़के बंद मैच खेलते रहे। मैं दीपक जला के माता रानी ने दीपक जलाई थी तो एक लड़के के उनमें से नक्सली छुटी और वो लड़के क्या सारे के सारे यहाँ से चले गए। जब चले गए तो उसके बाद क्या माता रानी में दीपक जला के सारे थलों पे हाथ जोड़ के और मैं ताला लगा के मैं क्या अपने घर पहुँच गई। जब मैं सुबह आई 6 बजे सूरज निकलते समय मैंने आगे अगला गेट खोला। गेट खोल के मैंने देखा तो माता रानी क्या बिल्कुल काली भवानी सी हुई पड़ी जैसे अब है इस टाइम पे। तो मैंने कहा कि माता रानी तो क्या किसी ने जला दी। मैं ऐसे गई, मैंने मोहल्ले में यहाँ आवाज़ दी, उन्होंने बुला के लाए, उन्हें दिखा कि माता रानी जलाई। तो वे बोले कि हम शाम बैठे झुकमुक हो रहा था और क्या हमें चिड़ैन सी आई थी, ये पता नहीं कि किसने जलाई किसने नहीं जलाई। तो ये आग खुद लगी है कि किसी ने लगाई है? किसी ने लगाई है, खुद आग नहीं लगी है। उससे पहले भी एक माता रानी लेकर आए थे हम, साल भर हो गया तो वो भी क्या 8 दिन बाद में वो माता रानी भी क्या खंडित कर दी गई थी थले पे। उसका सिर फोड़ दिया था और उसका क्या हाथ तोड़ दिया था। कहा था कि खंडित होगी तो कहा था कि यहाँ पे क्या कोई साधन नहीं है, क्या चौड़ा पड़ा था यहाँ, वो नहीं थी बाउंड्री उंड्री और यहाँ जाल भी नहीं था इसका, तो किसी बच्चे ने फोड़ दी। लेकिन अब तो जाल भी है, ताला भी आगे लगा था, तो लगाई गई है। कितने समय पहले खंडित करी थी? पहले ये जो लाख रखी तो 8 दिन पूरे नहीं हुए थे। 8 दिन में खंडित, 1 साल से ज्यादा ऊपर दोबारा से फिर स्थापित कर दी गई। दोबारा से फिर चंदा ढाला और दोबारा से स्थापित हुई तो अब साल भर बीच आई सब। आपको किसी पे शक है? कौन लोग हो सकते हैं? अम्मी से किसी से अब तो मैं मैच खेलने वाले भी सकी, मैंने डांटा था उन्हें कि मेरी लड़की ने आकर उन्हें डांटा था। हो सके उनका कि रोज आती है, रोज हमें डांटती है, तो इसे माता रानी को कहानी खत्म करो, जला दो, फिर ये आएगी नहीं यहाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप हमें यही चाहते हैं कि जिन्होंने ये काम करा उन्हें दंड मिलना चाहिए। जयवीर जी, आज शेरकोट थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद में एक मूर्ति में आग लगा दी गई है, क्या कहना है आपका? ग्राम मनब्बरपुर सैद उर्फ मोहम्मदाबाद में ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ माता रानी की मूर्ति को खंडित करके आग लगा करके कुछ उपद्रवियों द्वारा ये घटना की गई है, जो कि निंदनीय है। सरकार के अंतर्गत जो भी लोग ये गलत कार्य कर रहे हैं उनको लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा तहत कड़ी सजा के उनको उस कार्य का भुगतान भी करना पड़ रहा है। लेकिन मोहम्मदाबाद में घटना देखने से समझ आता है कि ये लोग अभी भी अपने गलत कार्यों से बाज नहीं आए हैं। प्रशासन से मेरी मांग है कि इन लोगों पर, जिन लोगों ने इस मूर्ति को जलाया है, जिन लोगों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, उनके खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। और मेरा एक निवेदन ग्रामवासियों से भी है कि आप प्रशासन पे विश्वास रखें, आप सरकार पे विश्वास रखें, आपस में कोई भी विवाद ना हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिन लोगों ने यह गलत कार्य किया है, जिन्होंने माता रानी की तस्वीर को जलाया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप विश्वास रखना, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इन सब जो ये कारण बनते हैं, खिलाफ रहते हैं, तो आपके साथ तो वो हमेशा खड़े हैं। आप लोगों उन्होंने वोट देकर जिताया है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, तो उन पर भी विश्वास रखें। जिन लोगों ने ये कार्य किया है वो निश्चित जेल जाएंगे, पुलिस उसमें मुकदमा लिखकर जेल भेजेगी। 1 वर्ष पहले भी यही घटना हुई थी और यही आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया था। आज तक न उसमें कोई कार्रवाई हुई और आज 1 साल के अंदर अंदर दोबारा ऐसी घटना हुई है। कब तक गाँव वाले इसको सहन करेंगे? पुलिस के द्वारा पहले सुनने में आया है कि बैठ के फैसले की बात की गई थी। आज का जो समय है और पूर्व जो समय था उनमें बदलाव है। आप देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी रैली हुई है आलमपुर गामड़ी में, माननीय विधायक जी के निजी स्थान पर। उन्होंने बिल्कुल साफ मैसेज दिया है, जो अपनी औलाद को नहीं समझा सकते तो वो ये सख्त होकर मान लें कि उस औलाद को वो बेटा रहने लायक बचा नहीं पाएंगे। वह औलाद उसी कारणों से जेल जाएगी जो उनको बढ़ावा देने का गार्जियंस काम कर रहे हैं। तो उनको ज़्यादा दिन संरक्षण मिलने वाला नहीं है। प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, उनसे भी मेरा बार बार कहना है कि दोबारा फैसले की बात बीच में ना आए। जिन लोगों ने यह कार्य किया है उसको जेल ही भेजा जाए, मेरा उनसे भी निवेदन है। कल लगी है, क्या मामला है, क्यों लगी? मामला ये है कि अब से 8 महीने पहले गौकशी हुई थी, जिसमें मतलब कहने का हमारे लड़के का नाम मतलब कहने का है दुश्मनों ने ले दिया। लेने के बाद मतलब कहने का है जेल भेज दिया। बहुत क्या भाई, ये नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, कोई ना मार किसी की सुने। उसके बाद मतलब कहने का है भैया जमानत करवा लाए, मुकदमा चालू हो गया, दोबारा फिर चालान कर दिया, फिर मुकदमा चालू हो गया। अच्छा ये बताओ, कल यहाँ सील लगी और कल यहाँ सील लगा और रात मंदिर में आग लगी है, कैसे देखते हो? ये क्या पता, ये हम अगर डाल में है पड़ा हूँ, वो सामान सिंगारा रात तो पूरी रात। नहीं, क्या मंदिर की आग का और इस सील का कोई मतलब है आपस में? इससे कोई मतलब नहीं है मंदिर की आग। कौन हो सकते हैं आग लगाने वाले? जब मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, मतलब कहना मैं तो कल से जैसे और प्यासा पड़ा हूँ, बस मैं ही जानता हूँ। इस तरह से मेरी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्तार है। सत्तार। हाँ। क्या नाम है आपका? भुवनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? मुनव्वरपुर शहद का। अच्छा, ये जो आज घटना घटी है यहाँ मंदिर में, क्या कहना है इसमें? इसमें कहना क्या, अब सुबह आकर देखा चाची हमारी दीपक जलाती थी यहाँ, तो इन्होंने आकर देखा यहाँ मूर्ति जली पड़ी। 1 साल पहले यो लेकर आए थे, दोबारा लेकर आए, फिर खंडित कर दी थी वो, उसका हाथ तोड़ देता तो दोबारा लेकर आए। तो कल लड़के मैच खेले थे, मोमडन के लड़के मैच खेलते थे, तो कल डांटा उन्हें, तो गाली गलौज देते थे वे, तो वे चले गए यहाँ से, गाली गलौज दे रहे थे, चले गए। फिर आए दोबारा, तो फिर चाची चली गई यहाँ से, एक की नचकिरी छूट गई थी, तो दोबारा आगे खेलने के लिए यहीं। तो सुबह के देखा तो जली पड़ी है मूर्ति। तो दीवान जी आए सुबह, हमने फ़ोन कर दिया था, 1076 को कॉल कर दी थी और 112 को कॉल कर दी थी। तो दीवान जी आए, दीवान जी कह रहे कि कपड़े उपड़े पहना दो, कुछ अपने हम तरफ से कर दें, कुछ अपने आप कर लो। दरोगा जी कहते। पिछली बार भी पुलिस ने ऐसे ही करा था जी, दबाव बना करके दूसरी मूर्ति रखवा दी थी। क्या मानते हैं आप, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? हाथ क्या, यही है जी, ये मुसलमानों लड़के जो खेलते थे यहाँ, इनका ही मामला है, इन्होंने नहीं करा है सब पहले भी। 1 साल में दूसरी घटना है। हाँ, दूसरी घटना है। अब क्या आप विचार कर रहे हैं? क्या विचार, क्या यही प्रशासन से यही करेंगे कि न्याय मिला इसको, तो उन पर कार्रवाई होगा। जो जिसने भी कराए, जितने भी मैच खेलने वाले सब गिरफ्तार हो। में क्या नाम है आपका? सोनाथ सिंह। आशानाथ जी बताइएगा, यहाँ घटना क्या क्या हुई और इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हो चुकी है? इससे पहले जब शुरू में हम लाकर स्थापित करी है, तो इसका एक हाथ तोड़ दिया और एक मुकुट तोड़ दिया था। तब क्या हुआ था? तब तो हमने जो सोचा है चौड़े में रखी थी, जाल नहीं था इसका बना हुआ, किसी बच्चे ने मार दिया हुआ कोई पत्थर था, तो हमने दोबारा ला के स्थापित करी थी। अब फिर सर ये
जला दी गई। इससे पहले जो मूर्ति खंडित की थी वो कितने समय पहले की बात है? वो सब 1 साल हो गए। 1 साल पहले। 1 साल में दूसरी घटना है। हाँ दूसरी बात। क्या मानते हैं आप, कौन लोग हो सकते हैं? सर अब ऐसे क्या बता सकते हैं, किसी का क्या काम होगा।